हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज का अंत का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नागराज का अंत का सेकंड पार्ट। ऐसा है तो मेरी किक भी तुम ले लो मिस किलर। आओ नागराज, तुम जिंदा हो, पर यह हुआ कैसे? नागपाशा ने तुम्हारी शक्ति सोखनी बंद कैसे कर दी? सॉरी मिस किलर, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हुआ। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मिस किलर। अगर एक बार मेरी तरफ देख लोगी तो खुद ब खुद समझ जाओगी। अदृश्य मानव, तुम लाइफ मशीन पर? ओह, प्रतिरोध को तुमने स्विच ऑफ निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इस हाल में तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। और ये तब प्रबल हो उठी जब मेरे कानों में तुम्हारी दर्दनाक चीखें पड़ी। उफ, नागराज की जान खतरे में है। ऐसे में मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कैसे? मेरे शरीर पर तो टेप रस्सी बुरी तरह चिपकी हुई है। मेरे लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन मैंने उसका हल ढूंढ ही लिया था। ये टेप रस्सी मुझे चलने से रोक सकती है, मगर लुढ़कने से नहीं। तेजी से लुढ़कता हुआ मैं कंट्रोल रूम में पहुंचा। नागराज उस प्रतिरूप से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और मैं जानता हूं कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। उसके लिए मुझे उस लाइफ मशीन तक पहुंचना होगा। इस हाल में ऊंचाई पर मौजूद उस मशीन तक पहुंचना लगभग असंभव है, लेकिन अगर नागराज को बचाना है तो मुझे इस असंभव को संभव कर दिखाना होगा। एक कलाबाजी से मेरे मुड़े हुए पैर लाइफ मशीन के ऊपर जा पहुंचे। पीठ के पीछे चिपके हुए हाथों को पुरजोर धक्का और मुड़े पैरों को खिंचाव ने मेरे शरीर को गोल घुमाकर लाइव मशीन के ऊपर ला टिकाया। और यहां पहुंचने के बाद भला क्या मुश्किल था उस स्विच को दबा देना जो प्रतिरोध को निष्क्रिय करता। तुमने अपने प्रयास से नागराज को तो बचा लिया, लेकिन तुम दोनों मुझसे बचोगे नहीं। मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगी। अब हमारी नहीं, अपनी चिंता कर मिस किलर, क्योंकि मैंने तेरी मशीन से निर्मित प्रतिरूप को तेरे विरुद्ध करने के लिए ये मोड स्विच ऑन कर दिया है। दूसरे ही पल मिस किलर की चीखें गूंजने लगी। इसके बेहोश होने के साथ ही शांत हुई। मिस किलर के लिए उतनी ही काफी है। इस बार प्राणी के साथ साथ घातक लाइफ मशीन भी नष्ट हो जानी चाहिए। ठीक कहते हो नागराज, लेकिन ये शुभ काम तुम अपने हाथों से ही पूरा करो, पर पहले मुझे नीचे उतार लो। नागराज की शक्ति का अद्भुत नमूना था उस लाइफ मशीन को तोड़ना। चलो, अब अपना काम खत्म हुआ। अभी नहीं दोस्त, अभी तो हमको मानवी और उसके परिवार वालों को ढूंढकर उन्हें आजाद कराना है और फिर मिस किलर को जेल पहुंचाना है। लेकिन सबसे पहले जरूरी एक काम, तुम्हें इस एंटी गम स्प्रे की सहायता से टेप रस्सी से आजाद कराना। टेप रस्सी छूटने के साथ ही अदृश्य हो गए प्रोफेसर श्रीकांत। मैं तुम्हारे इस सहयोग को जीवन भर नहीं भूलूंगा दोस्त। कोई बात नहीं नागराज, मुझे तो तुम्हारी सहायता करके खुशी ही हुई है। फिर नागराज ने मानवी और उसके परिवार वालों को आजाद कराया। मुझे माफ करना नागराज, मेरी वजह से मुझे तुम्हें कोई शिकायत नहीं मानवी। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो वैसा ही करता। आओ अब वापस चले, क्योंकि अभी मेरी तलाश पूरी नहीं हुई है और मेरी तलाश तुम्हारी सहायता के बिना पूरी भी नहीं हो सकती। फिर सभी हंसी खुशी के साथ वहां से रवाना हो गए। इधर किले के अंदर छाए मरगट से सन्नाटे को नागपाशा ने गंभीर आवाज ने भंग किया। दोस्तों, पहले जादूगर शकूरा और अब मिस किलर दोनों ही न केवल नागराज को मारने में असफल रहे, बल्कि अपने अपने वर्तमान जीवन को भी अंधकार में ढकेल बैठे। जहां जादूगर शकूरा को उसके गृह वाले बंदी बनाकर अपने साथ ले गए, वहीं मिस किलर भारत की किसी भी अत्यंत सुरक्षित जेल में शोभा बढ़ाएगी। और इन दो महारथियों की हार ने मेरे मनोबल को भारी ठेस पहुंचाने के साथ साथ ये बात भी मेरे दिमाग में बिठा दी है कि नागराज को कोई नहीं मार सकता। एक झटके से उठ खड़ा हुआ प्रोफेसर नागमणि गर्जा, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए श्रीमान नागपाशा। मैं नागराज का निर्माता हूं और मैं उसे चुटकियों में खत्म कर सकता हूं। आप मुझे मौका दीजिए।
फिर तो सभी खड़े हो गए। नहीं, मैं करूंगा इस शुभ काम को। अगर नागदंत ना कर सका तो इस छोटे से काम को तो भला दुनिया के कौन करेगा। नागदंत के नाग को मुझे मिलना चाहिए मौका। नहीं, मुझे। हिंदी फिल्मों के किसी विलेन की भांति मुस्कुराया नागपाशा। फिर वही पहले वाला विवाद, जिसका फैसला उसी तरीके से होगा। लक व्हील घुमाकर तेजी से घूम उठी लक व्हील की सुई। जिस तस्वीर के सामने रुकी वह था नागदंत। नागराज, मैं नागवड़ी द्वीप छोड़कर सदा के लिए आधुनिक दुनिया में रहने के लिए आ गया हूं, लेकिन इस दुनिया में आकर मैं नागराज के रूप में रह रहा तो मेरे दुश्मन अपराधी मुझ पर हमला करने की बाज नहीं आएंगे। और ऐसा होने पर मेरे इर्द गिर्द होने वाले लोगों को भी कोई ना कोई भारी संकट आ सकता है, जो कि मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए मुझे इस नागराज के रूप को त्याग कर किसी अन्य रूप में इस दुनिया में रहना होगा, और अपने उस रूप के लिए मुझे अपनी सौगंध तोड़कर इच्छाधारी शक्ति का सहारा लेना होगा। नागराज की सोचों पर वहां पहुंची मानवी ने भंग किया। तुम्हें अपने सपनों के मंदिर को खोजने के लिए मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो जाना होगा। नागराज, मेरा अध्ययन कहता है कि वहां मौजूद सैकड़ों प्राचीन मंदिरों में तुम्हें अपने सपनों का मंदिर जरूर मिलेगा। ठीक है मानवी, मदद के लिए धन्यवाद। फिर कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। मानवी से विदा लेकर निकल पड़ा नागराज। यहाँ से जल्द खजुराहो पहुंचने के लिए मुझे विमान पकड़ना है, और उसके लिए मुझे पहुंचना है बंबई के सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तभी एक झटके से रुक गई टैक्सी, धड़, जिसका कारण ठीक टैक्सी के सामने खड़ा नजर आया नागराज को। ये कौन है और इसने क्यों रोकी टैक्सी? भाग बेटा, वरना आज मौत के बाद टैक्सी क्या अपने हाथ पैर भी नहीं चला पाएगा। नागराज अभी सोचता ही रह गया और सामने वाले ने वार भी कर दिया। ये जानने के लिए इसके वारों से बचकर, ओह, एकदम से खतरनाक हो गया। लेकिन क्या? ये जानने के लिए इस पे वार करके बचकर और अपने वार करके उस क्यों का जवाब देने के लिए मजबूर करना होगा। बला की तेजी से ससरा कर आया वह। ओह, मेरे वार से तो इसका पारा चढ़ गया। इसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए ये नीचे पड़ा लोहे का खंभा एकदम ठीक रहेगा, जो इसे दिन में चांद तारों की बारात दिखाएगा। बेहद तेज हुए उसके वार। हा हु को जुनूनी बना डाला। उसने टैक्सी अपने दोनों हाथों में उठा ली। ओह, ये तो भारी भरकम टैक्सी, अगर मेरे ऊपर गिरी तो मैं पिसकर रह जाऊंगा। इसलिए इससे पहले कि ये टैक्सी मुझ पर फेंके, मुझे उस पर हमला कर देना चाहिए। अब इसे समझने का मौका देना बेवकूफ़ी होगी। नागराज के हाथ से छूट पड़े सर्पों ने एक साथ ही अपना विष उसके शरीर में भर दिया। अपना काम कर सभी सर्प वापस नागराज के जिस्म में समा गए। ये शायद मरने के लिए ही मेरे पास सामने आया था। फिर नागराज दूसरी टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट पहुंचा। प्लेन द्वारा कुछ ही घंटों में सफर तय करके नागराज बंबई पहुंच गया। खजुराहो सैकड़ों प्राचीन मंदिरों के लिए वर्षों से प्रसिद्ध मेरे सपनों का मंदिर मुझे जरूर कहीं कहीं मिलेगा। उस मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ते नागराज के कदम अचानक उस आवाज से ठिठक कर रख दिए। ठहर जा नागराज, ये कौन आ गया मुझे इस रूप में पहचानने वाला? मैं नागफन, और ये जानकर तुम्हें सख्त हैरानी होगी नागराज कि तुमको पहचानने वाला ये नागफन इस दुनिया से तेरी पहचान खत्म करके ही जाएगा। ये तो इच्छाधारी नाग मानव है, लेकिन इससे मेरी क्या दुश्मनी, और इसको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला? तड़ाक! ओह, भीषण प्रहार किया नागफन ने। अब तो नागराज को शुरू होना ही था। तेरे बारे में बहुत सवाल मेरे मस्तिष्क में घुमड़ रहे हैं नागफन, और मुझे उम्मीद है कि उसके जवाब बिना पिटे तू देने वाला नहीं। नागराज के वार से उलट गया नागफन। क्रोधित नागफन ने आश्चर्यजनक तरीके से एक भारी चट्टान को अपने फन पे उठा लिया। नागराज, जरा सोच के बता,
कि इस सारी भारी चट्टान तेरा कीमा बनाएगी या कचूमर निकालेगी। ओह, ये मुझ पर चट्टान फेंकने जा रहा है। नाग रस्सी पर झूलकर बचना होगा और उसके लिए निकलने होंगे मेरे नाग। अरे ये क्या, 10 फुट लंबी नाग रस्सी निकलने के बजाय मेरे शरीर से सिर्फ एक ही नाग निकला। ओह, क्या हो रहा है ये। सोच में डूबा हुआ था नागराज। अगर सोचता ही रह जाता तो कुछ पल बाद सोचने लायक ही न रहता। ओह, बाल बाल बचा। मुझे अपनी नाग शक्ति को फिर परीक्षण करके देखना होगा। इस बार तो और भी गजब हो गया, एक भी नाग नहीं निकला। नाग शक्ति बिल्कुल खत्म। उफ, क्या हुआ, क्या हुआ मेरी नाग शक्ति को? क्यों मेरे शरीर से बाहर नहीं निकल रही? किसी और तरीके से इस नागफन को बस में करना होगा और यह काम करेगा मेरा यह ओवरकोट। नागराज ने बिजली की फुर्ती से नागफन के घातक फन को ओवरकोट की लपेटे में ले लिया। अब है मेरी बारी एक प्रचंड बार करने की। धड़ाक। और इसके संभलने से पहले मैं अपने दांतों को इसके मांस में गड़ा दूं ताकि मेरे शरीर में बहता जहर इसकी नसों में बहते लहू में मिल जाए और ये मोम की तरह पिघल जाए। नागराज के विष को पचा जाए। इस धरती के प्राणियों में ऐसी क्षमता कहाँ है। मजबूरी में इसे मारना पड़ा, वरना ये मुझे मार डालता। लेकिन ये था कौन और कहाँ से आया था? उन सवालों का जवाब जो सूझा नागराज को तो बुरी तरह से हिचक गया। पृथ्वी के घातक और भयानक इच्छाधारियों को ढूंढकर मेरे खिलाफ खड़ा करने की कला तो सिर्फ नागदंत ही जानता है। उसी ने एक बार मुझे पर ऐसे हमले किए थे। लेकिन नहीं, ये नागदंत नहीं हो सकता। नागदंत तो मैं जर्मनी के ज्वालामुखी विस्फोट में फंसाकर छोड़ कर आ गया था। वह ज्वालामुखी मेरे आंखों के सामने इस तरह फटा था कि नागदंत का बचना असंभव था। तो फिर किसका गुलाम बनकर उस इच्छाधारी नाग ने मुझ पर हमला किया था? उस विषय में कुछ ना सोचकर सका नागराज तो फिर सोचने लगा अपनी नाग शक्तियों के बारे में। उसका जवाब तो मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अपनी नाग शक्ति के क्षीण होने का जवाब जरूर ढूंढ सकता हूं। उसके लिए मुझे योग शक्ति से अपने शरीर के सभी नागों को बाहर निकालना। पास ही किसी ऐसे मंदिर की गूंज उठे उस घंटे ने नागराज का ध्यान भंग कर दिया। टन टन टन। अचानक मंदिर की तरफ बढ़ते नागराज ने अपना रास्ता बदल लिया। ए भाई, सड़क पर देखकर नहीं चलते हो, मरना है क्या? एक झटके से नागराज पीछे घुमा। ओह, ये क्या? इस आदमी की आंखें। बाकी के शब्द उसके गले में अटक कर रह गए क्योंकि वह हवा में लहरा गया था। और जब तक वह संभला, नागराज उसकी कार लेकर उड़न छू हो चुका था। अरे कोई पकड़ो, वह मेरी कार लेकर भाग कर जा रहा है। नागराज और कार चोर। खजुराहो से 40 किलोमीटर दूर स्थित यह नेशनल एटॉमिक पावर स्टेशन। यह अत्यंत गोपनीय बात है कि इस पावर स्टेशन में परमाणु बम का निर्माण किया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ मौजूद मुस्तैद सुरक्षाकर्मी की निगाहों से बचकर कोई भी परिंदा भी पावर स्टेशन में पार नहीं कर सकता। लेकिन यह क्या, आज कौन आ पहुंचा है यहाँ? नागराज, हल्की सी विस्फुकार, इन्हें बेहोश करना ही काफी है। एक दो सुरक्षाकर्मी गोली चलाने में सफल तो हो गए, लेकिन नागराज पर भरा गोलियों के कहाँ असर करती हैं। फिर पल भर बाद ही गोलियां चलाने में बेहोशी के आंगन में कबड्डी खेलने लगे और इन्हें बेहोश करने वाला नागराज आगे बढ़ा। कुछ ही पलों बाद नागराज एटॉमिक पावर स्टेशन की मुख्य प्रयोगशाला में नजर आ रहा था। इन सबको सम्मोहित करना होगा। सम्मोहन सम्राट नागराज के सम्मोहन का जब जादू चला तो मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं? तू इस समय मेरे आदेश का गुलाम है। पता यहाँ क्या हो रहा है? सम्मोहन के जादू में बंधे वैज्ञानिक ने जो नागराज को बताया सुनकर उसकी आंखें शैतान की मनवादित चमक उठी। परमाणु बम। भारत का पहला परमाणु बम बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अगर वो परमाणु बम ब्लास्ट हो जाए तो भारत में ऐसी तबाही मचेगी तो बच्चा बच्चा नागराज के नाम से थर्रा उठेगा और फिर जो होगा उसे सारी दुनिया देखेगी। हा 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 हा। एक पल बाद ही एटॉमिक पावर स्टेशन में गूंज उठे उस तेज सायरन की आवाज ने वहां मौजूद प्रत्येक शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए।
इस सायरन के बजने का एक ही मतलब है, जो परमाणु बम यहाँ रखा हुआ है वह फटने जा रहा है। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो जाएगा। कंट्रोल लैब की तरफ भागो, वहां मौजूद वैज्ञानिक के साथ मिलकर हम उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल रूम में पहुंचा हर शख्स मानो जड़ रह गया था। हा हा हा, मैंने परमाणु बम से संबंधित कंट्रोल पैनल को एकदम नष्ट कर दिए हैं। अब बम को फटने में और भारत में भीषण तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता, और ऐसा होने में सिर्फ ही कुछ मिनटें बाकी हैं। हटो मेरे रास्ते से, अब मेरा काम खत्म हुआ, जाने दो मुझे। ओह, एक गार्ड ने नागराज पर कर दिया व्यवहार। तूने लाखों की जान खतरे में डाल दी, तू यहां से बचकर नहीं जा सकता। ओह, सिर पर लगी उस चोट ने नागराज को करा उठा दिया, और फिर नागराज को संभलने से पहले कई सुरक्षाकर्मी ने जकड़ लिया। इसके मुंह पर काबू करो ताकि ये अपनी विष पुकार से हमें बेहोश ना कर सके। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों पकड़ रखा है तुमने मुझे? क्या कसूर है मेरा? मैं तो खजुराहो के मंदिर के पास था, फिर यहाँ कैसे आ गया? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी अभी नींद से जागा हूं? नागराज को जब अपना कसूर पता चला तो वह सन्न रह गया। उफ नहीं, मैंने यहाँ पर रखे परमाणु बम को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि अब कुछ ही देर में फटकर लाखों की जिंदगी का मौत के मुंह में धकेल दे। उफ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने ऐसा ही किया है नागराज, यहाँ मौजूद प्रत्येक शख्स ये जानते हैं। ओह, अगर ऐसा है तो छोड़ो मुझे। मैं कोई ऐसा प्रबंध करने की कोशिश करता हूँ जिससे परमाणु बम को फटने से रोका जा सकता है। तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें छोड़ने जैसी बेवकूफ़ी अब हम नहीं करेंगे नागराज, क्योंकि हम जानते हैं तुमने छूटने के बाद तुम हम पर बम फोड़ने के प्रयास करते वैज्ञानिक पर हमला बोल दोगे। ओह, इस तरह ये गार्ड मेरी बात मानने को राजी नहीं। अब तो मुझे अपने को छुड़ाने का दूसरा तरीका अपनाना होगा, और वह दूसरा तरीका यह है। माफ करना दोस्तों, जो भारी भूल मैं कर चुका हूं उसे सुधारने का मौका हासिल करने के लिए यह करना जरूरी है। हो गया। गार्डों के होश ठिकाने लगाने के बाद पलटा हुआ नागराज एक भागते हुए वैज्ञानिक से टकरा गया। क्या हुआ प्रोफेसर, आप सब लोग यूं क्यों भाग रहे हैं? भागो, तुम भी भागो। परमाणु बम को फटने रोकने के लिए हमने जो प्रयास करने थे सब के सब करके देख लिए। अब कुछ नहीं हो सकता, बम हर हाल में फटेगा। 2 मिनट बाद। इन 2 मिनटों से भागकर अपनी जान बचा सकते तो बचाओ। 1 मिनट प्रोफेसर, कंट्रोल पैनल के सीन क्या? और ऐसा साधन नहीं जिससे परमाणु बम को फटने से रोका जा सके? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने होने वाली तबाही के जिम्मेदार हो। इसका मतलब कोई दूसरा हल भी है, और यह क्या है यह तुम्हें बताना ही होगा प्रोफेसर। सम्मोहन में फंसे प्रोफेसर ने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया। परमाणु बम जहां रखा हुआ है ठीक उसके नीचे उसकी पावर बैटरी, कंट्रोल वायर वगैरह फिट हैं, और जो एक अंडरग्राउंड रास्ते से जाकर वहां फिट हुई हैं। उस रास्ते में जाकर अगर कोई उस पावर बैटरी और कंट्रोल वायर को काट दे तो बम फटने से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा होना इसलिए असंभव है क्योंकि एक तो इस समय तक वहां पहुंचने वाले अंडरग्राउंड रास्ते पर फटने को तैयार परमाणु बम से जनरेटर हुई गर्मी का तापमान काफी अधिक हो गया होगा। इससे आम आदमी नहीं सह सकता, और ऊपर से सिर्फ 2 मिनट में कोई भी इंसान परमाणु बम के नीचे फिट उस बैटरी के वायरों तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये सारी बम की सारी अंदरूनी हिस्सों में लगी हुई हैं, जहां तक पहुंचने के लिए काफी सामान को खोलना पड़ेगा। इतने कम समय में हरगिज नहीं हो सकता। फिर बताओ कोई मनुष्य वहां तक कैसे पहुंच सकता है? अंजाम कुछ भी हो प्रोफेसर, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर करूंगा। जल्द ही नागराज परमाणु बम के ठीक नीचे पहुंचने वाले अंडरग्राउंड रास्ते पर भागा जा रहा था। सचमुच ये काफी गर्मी है, यहाँ काफी गर्मी है, लेकिन मेरे शरीर पर नागों की विशेष खाल होने की वजह से मैं इसे कुछ समय तक जरूर सह सकता हूँ, और वही कुछ समय मेरे लिए काफी है। अचानक भागता भागता नागराज औंधे मुंह जा गिरा। नागराज भौचक्का रह गया। मेरे शरीर से अपने आप निकलकर ये मेरे पैरों से निपट गए। इन्होंने मुझे गिरा दिया। अरे ये क्या, मेरे शरीर से बहुत सारे नाग बाहर निकल रहे हैं। और ये क्या, ये तो मेरे शरीर को जकड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये नाग एकाएक मेरे शरीर से निकलते कैसे? मेरी नाग शक्ति तो ओ नहीं, ये तो मेरी नाग शक्ति में शामिल नाग है ही नहीं।
इस जाति और इस किस्म के नाग तो मेरे शरीर में कभी बसेरा ही नहीं किया। उफ, क्या चक्कर है ये? किसकी नाग शक्ति मेरे शरीर में वास कर रही है और ऐसे मौके पर निकलकर मुझे जकड़कर रोकने का प्रयास कर रही है। अब लाखों जिंदगी और नागराज का मान सम्मान खतरे में है। फिलहाल परमाणु बम के सिवा मेरे पास कुछ भी सोचने का समय नहीं है, इसलिए मुझे इन नाग शक्तियों से तुरंत ही स्वयं को आजाद कराना होगा। एक झटके से नाग शक्तियों से आजाद हुए नागराज तो उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ा। ओह, मेरे मस्तिष्क पर फिर कोई हावी होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब मुझे किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देना। इस तरीके से मेरे शरीर पर चोट तो जरूर लगेगी, लेकिन अपने पर हावी होती शक्ति से निपटने का यही एक साधन है। दीवार से सिर मारकर नागराज आगे बढ़ा तो उसे एक बार फिर नागराशि ने जकड़ लिया। उफ, फिर उन्हीं नागराशि शक्तियों ने मेरा रास्ता रोक लिया, जबकि बम फटने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बाकी हैं और इतने कम समय में मुझे समय देखने बम ठीक नीचे पहुंचने में बहुत यह रास्ता अपनाना होगा। चैनी पर लोट लगाकर तेजी से लुढ़कने लगा नागराज और फिर एक झटका खाकर रुक गया। उफ, ढेर सारे नाग मजबूती से उस खंबे से लिपटे हुए हैं। अगर अब मुझे आगे बढ़ना है तो उन नागों को खंबे से अलग करना होगा। अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके नागराज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। उफ, नाग शक्तियों की पकड़ काफी मजबूत है, मैं इनसे नहीं छूट पा रहा। और वैसे भी अगर मैं किसी तरह छूट भी गया तो क्या होगा? मैं उस छोटे से रास्ते से घुसकर उस बम की मशीनरी तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, बम को फटने में कुछ ही सेकंड बाकी हैं और मैं बिल्कुल असहाय हूं। अब सचमुच कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, मैं अपनी इच्छाधारी शक्ति से बहुत कुछ कर सकता हूं। आज मानवता की रक्षा के लिए मुझे अपनी शपथ एक बार तोड़नी होगी। अब भला अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल करने से नागराज समय क्यों गंवाता? झट से मनुष्य से नाग में परिवर्तित हुआ नागराज और नागों की जगड़ता से छूटकर सर पर भागा। उसके पीछे भागे अन्य नाग भी, लेकिन नागराज अब हाथ आने वाले कहां था। वह तेजी से सामने दिखते सकरे रास्ते में प्रवेश कर गया। बम की मशीनरी में प्रवेश करने के साथ ही अब नागराज को पहला काम था पावर, बैटरी और कंट्रोल वायर को काटने का, और इस काम को करने में उसे एक क्षण का 100वां हिस्सा भी नहीं गवाया, क्योंकि अब अच्छी तरह जानता था कि अगर समय गंवाने का एक ही मतलब था उसकी और लाखों मनुष्य की मौत। लेकिन अब खतरा टल चुका था। परमाणु बम निष्क्रिय हो चुका था और इन कारनामे को अंजाम देने वाला था नागराज, जो नाग रूप में से सकरे रास्ते से बाहर निकला और अपने असली रूप में वापस आ गया। मेरी वजह से पैदा हुआ संकट अब टल गया है, इसलिए अब समय है यह देखने का कि मेरी नाग शक्तियों मेरे बुलावे पर क्यों नहीं आई। कौन है जो मेरे मस्तिष्क को अपने वश में कर लेता है और किसकी है नाग शक्तियां जो मेरे शरीर को में वास कर रही हैं। ये सब जानने के लिए मुझे अपनी योग क्रिया का सहारा लेना होगा। नागराज योग मुद्रा में बैठ गया। धीरे धीरे उसके शरीर में निकलने लगी सभी नाग शक्तियां। उन्हीं के साथ निकला वह अनोखा नाग भी, जो तेजी से एक तरफ सरक रहा था। नागराज ने अपनी आंखें खोली तो वह हैरान रह गया। ओह, ये सब तो मेरी ही नाग शक्तियां हैं। तो ये नाग शक्तियां कहाँ गईं जो मेरे शरीर से निकलकर मेरे ही विरुद्ध हो गई थी? वे शक्तियां मेरी थी नागराज। मैं जो तुम्हारे शरीर से बाहर निकलकर तो वे भी मेरे साथ बाहर निकल गई। नागदंत तुम? हाँ नागराज, मैं ही हूं तुम्हारी उन नाग शक्तियों के साथ नाग रूप में तुम्हारे शरीर में उस समय समा गया था जब वे मेरे भेजे गए हा हू को मारकर तुम्हारे शरीर में समा गई थी। और जब मैं तुम्हारे शरीर में समा ही गया था तो फिर मेरे लिए तुम्हारी नाग शक्तियों और तुम्हारे मस्तिष्क पर कब्जा करना कौन सी बड़ी बात थी। और इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि मैं तुम्हें पूरे विश्व में इतना बदनाम करवा देना चाहता था कि तुम स्वयं को आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते और फिर मुझे प्राप्त होता तिलिस्मी खजाना और नागराज के हत्यारे का खिताब। एक बात और तुम्हारे दिमाग में खलबली मचा रही होगी नागराज,
और वे है कि मैं जर्मनी के ज्वालामुखी से बचकर कैसे निकल आया। इसका सीधा सा जवाब यह है कि जिस समय ज्वालामुखी फटा उस समय मैं ज्वालामुखी में था ही नहीं। मैं तो उससे कहीं पहले नाग रूप में धारण कर जमीन से तेजी से बिल बनाता हुआ वहां से बाहर निकल गया था। अच्छा हुआ तूने सभी सवालों के जवाब दे दिया नागदंत, वरना मुझे यह मलाल जीवन भर रहता कि तेरे साथ ही मेरे सवाल खत्म हो गए। वार करने को आगे बढ़ा नागराज, लेकिन वार करने में सफल हुआ नागदंत। हा हा हा, तू मुझे मारेगा नागराज, जबकि अब तेरा कोई भी मुकाबला नहीं है। तेरी सारी नाग शक्तियां मेरे बस में यहां पड़ी हैं और नाग शक्तियों के बिना तू नागदंत के सामने एकदम बच्चा है, जिसकी गर्दन नागदंत जब चाहे मोड़ सकता है। इस विष फुक्कार का कमाल किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे पर जाकर दिखा नागराज। नागदंत के सामने अब तेरी एक भी नहीं चलेगी। नागदंत के सामने मोना सा साबित हो रहा था नागराज। ज्यादा देर नहीं टिक पाया। नागदंत का अगला वार तेरी जिंदगी समाप्त कर सकता है नागराज, लेकिन नहीं, एक झटके से तुझे मैं तेरी मौत को आसान नहीं बनाना चाहता। मेरी तो लिए तो तेरी मौत सोच रखी है, जिससे तू तिल तिल कर मरेगा। ध्यान से देख नागराज, आज तुझे मौत देने जा रही है ये तेरी ही नाग शक्तियां। तेरे ही शरीर में वास करने वाले नाग रस्सी के फंदे के रूप में तेरे गले में पड़े हैं और उन्हीं के ढेर पर तू खड़ा है। और ज्यों एक एक ये ढेर के रूप में तेरे पैरों के नीचे मौजूद नाग यहां से सरकते जाएंगे तो मौत तेरे नजदीक आती चली जाएगी। और नागों के ढेर पूरी तरह हटने के बाद ही फांसी के फंदे पर लटक कर हो जाएगा नागराज का अंत। हा 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 हा। तो गाइस, ये थी नागराज का अंत का कॉमिक्स का सेकंड भाग। तो इससे में आगे कहानी जारी है। इससे अगले की कॉमिक्स है जहर। तो जल्दी हम इसकी नेक्स्ट कॉमिक्स जहर में मिलेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।